हो, कथा श्रवण करते करते कथा का जब जब आनंद बढ़ता है तो पूरे शरीर में सबसे पहले चेहरे पर प्रसन्नता आती है। राजा के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, रोग खत्म हो गया। अच्छा बोलिए, सबसे ज्यादा टेंशन कहां होता है शरीर में? चेहरे पर, दिमाग में। और सत्संग सुन के, कथा सुन करके सबसे पहले फ्रेश कौन होता है? चेहरा है। आपके पैर में चोट लगी है, आपके पैर में प्लास्टर है, आपके हाथ में प्लास्टर है, आपने ऑपरेशन करवाया है, स्टोन निकाली हैं, पथरियां निकाली हैं पेट में से, आप दवा खा रहे हैं, अंदर से आप घायल हैं, पर फिर भी सोफा कुर्सी का सहारा लेकर कथा सुनते हैं तो देखते देखते चेहरा जो होता है वो प्रसन्न होने लग जाता है। दुख जो है वो चेहरे से नीचे आ जाता है। और जहां दर्द है, जहां पीड़ा है, जहां प्लास्टर है, जहां इलास्टर है, उनका भास रहता, उसका भास ही नहीं रहता आदमी को। कभी कभी तो आदमी का पैर ही सूज जाता। कथा में आके सोफा पे बैठ गए, पैर सूज गया, प्लास्टर लगा था, ध्यान दिया नहीं, लटके लटके आनंद में झूमते रहे और सूज गया। वो तो कथा के बाद में देखा कि पैर पे सूजन आ गई कथा में बैठे बैठे। तो आदमी इतना जो है कथा की बदलाव बुद्धि में, चेहरे पे आता है। और दुनिया का कोई भी टेंशन हो वो सबसे पहले चेहरे पर ही दिखाई देता है, और वहीं से गायब भी सबसे पहले होता है। इसलिए बंधुओं, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आदमी कितना भी चिंतित हो, टेंशन में हो, परेशान हो, पर कथा पे गाकर या कथा सुनकर दोनों प्रकार से उसका टेंशन मुक्त हो जाता है। या तो कथा सुनने से भी जाता है या कथा गाने से भी जाता है। व्यासपीठ पर आकर के आदमी जो है द्वंद्व रहित हो जाता है। पांडाल में आके भी आदमी द्वंद्व रहित हो जाता है। थोड़ी देर 10-5 मिनट आदमी को लगती है, क्योंकि वो जिस द्वंद्व से आया है वो द्वंद्व भी उसके पीछे पड़ा रहता है। उसमें से थोड़ा निकलने के लिए 10-15 मिनट कथा सुनना, कोई चटकुल आ जाएगा, कोई डायलॉग आ जाएगा, उसी में मन फंस जाता है और एकदम मन जो है कथा से जुड़ जाता है। फिर आप अपने द्वंद्व को, पीछे वाले को भूल जाते हैं और फिर आप टालते हैं उस द्वंद्व को। अरे हट जा रे, 4 बजे के बाद देखेंगे तुझे, अब तो पहले यहीं पे कर ले जो कुछ हो रहा है वो। इसीलिए यही है मौका, यही जगह है ऐसी जहां पर अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए मैं जगत के उन ब्राह्मण, उन विद्वान वेद ज्ञानियों को कह रहा हूं कि आपकी मान्यता पुराणों में भगवत स्वरूप है, गणेश के समान है, विष्णु के समान है, तो फिर हमें क्या रहना, कैसे रहना? तो वैसे ही हमारा जीवन भी रखना, अपने आप को वेद के द्वारा, मंत्र के द्वारा, जैसे हम यजमान को पवित्र कर डालते हैं वैसे खुद को भी पवित्र कर डालो। वही मंत्र हैं, वही विधि है, दूसरों के लिए, अपने लिए। अच्छा बोलो, लाइसेंसी जो पिस्तौल होती है वो खाली दुश्मन को ही मारती है? अगर वो यूं कर ली जाए, बोलो ना, लाइसेंसी बंदूक वो खाली दूसरों को मारने के लिए नहीं है। उस बंदूक से क्रोध में, गुस्से में हम अपनी पत्नी को, बच्चे को, खुद को भी उड़ा देते। अब इसका मतलब सीधा सीधा है कि बंदूक अपना पराया नहीं जानती ना, वो तो केवल चलती है, कोई चलाता है। ऐसे ही मंत्र अपना पराया नहीं जानता है, वो तो निकलता है तो वो अपना काम करता है। अगर मैं मंत्र का यूज करूंगा तो वो मुझे अच्छा करेगा, आप यूज करेंगे आपको अच्छा करेगा। दूसरों पर ही चलाते रहोगे तो दूसरों पे चलता रहेगा बंदूक, तो मंत्र भी चलता रहेगा, पर आप अपने प्रयोग में उसे नहीं लाएंगे तो फिर वो फालतू है। लकड़ी कंधे पे लटकाना, बंदूक लटकाना, यानी कि ज्ञानी होना, वाचक होना, कथाकार होना फिर किसी काम का नहीं है। कथाकार होने का मतलब केवल परिवार पालन नहीं है। कथाकार होने का मतलब आकार निराकार को भी पाना है और निर्विकार होना भी है, विकार रहित होना भी है। विकार सब में आ जाते,
पर उन विकारों का भी निवारण होता है कथा गाने से और कथा सुनने से। तो दोनों ही का होना चाहिए, दोनों में कुबुद्धि सुबुद्धि है तो दोनों का ही परिवर्तन होना चाहिए। गलती का जो अवसर है गलती हो जाती है, गलती का सुधारना ही शास्त्रीय कर्म है, भागवतीय कर्म है। गलती हो गई और उसका सुधारना ये शास्त्रीय कर्म है, ये सत्संग कर्म है, यही मानवीय कर्म है। तो बस आप इस मानवीय कर्म को जान गए तो जीवन में गलतियों के लिए आगे जगह नहीं रहती है। आप दिन प्रतिदिन सुधार की ओर जाओ, गलतियों को छोड़ते हुए सुधार की ओर। और कोई आपसे कहे कि आपकी यह गलती है महाराज, तो है, तो फिर मान के आप उसे छोड़ दो, निकाल दो, दोबारा वो गलती नहीं होगी, ऐसा संकल्प ले लो। आप जरूर आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आनंद में रहेंगे, समृद्ध और सुखी भी रहेंगे। और ये सबके लिए है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, जगत के लिए। और ये सारी चीजें कहां मिलती है महाराज? आप लोग चल चल के घर से यहां पहुंचे पांडाल में, क्योंकि दुलिया से भी 50 किलोमीटर है आश्रम, जलगांव से भी 45-40 किलोमीटर पड़ता है आश्रम, पारोला से भी 12 किलोमीटर है, एरंडोल से 6 किलोमीटर है, इधर उधर के गांव से भी 2-4 किलोमीटर है। आप सब दूर से, उसके अलावा भी आप दूर से, बहुत दूर से, महाराष्ट्र के और भी अलग अलग शहरों से आए, और भी दूसरे राज्यों से भी आए। आप इतनी दूर से किस लिए आए हैं? यहाँ कोई हीरे मोती सोना चांदी तो नहीं है, पर आप इतना अनुभव जरूर कर चुके जीवन में कि हीरे मोती सोने चांदी से जो आराम नहीं मिलता दिमाग को, वो आराम विचार से, कथा से, शब्द से प्राप्त हो जाता है? ये क्या है बताओ? आप कौन कौन ऐसे हैं जो 1 साल पहले कथा हुई थी अब हो रही है, उस 1 साल के बीच में आप कौन कौन है जो इस आश्रम पे आए गए? हमारे बाद पीछे से कोई आए गए। अच्छा, आप कितनी देर टिकते हैं जब आते हैं? तो कितनी देर? आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन? महाराज, आपके नहीं होने के कारण यहां आधा घंटा भी रुकना मुश्किल पड़ जाता है। अच्छा, हम क्या ले गए? सब तो यही है, वही पतरा, वही टीन, वही पेड़, वही पौधे, वही सब कुछ है, पर आपके लिए कुछ नहीं रह जाता, वीराना हो जाता है। इसीलिए ताजमहल बनवा लो चाहे लाल किला, पर व्यक्ति चाहिए, व्यक्ति चाहिए, व्यक्ति से प्रभाव पड़ता है। आपके हित की सोचने वाला कोई यहां नहीं रहता होगा, इसलिए आपका मन नहीं होता यहां आने का। और आपके हित की सोचने वाला जहां रहता है वहां आप सब आते जाते रहते हो। फिर आपके लिए वृंदावन भी दूर नहीं रहता, वो भी पास हो जाता है, वहां भी पहुंच जाते हैं आप बार बार। क्यों पहुंचते बार बार? फ्री में तो कोई बार बार नहीं आएगा। इसका सीधा मतलब है कि कुछ न कुछ शांति मिलती है, सुकून मिलता है, दिमाग को ठंडक मिलती है, भाई कुछ तो मिलता होगा। ऐसे ही कोई नहीं आता किसी के द्वार, बार बार कुछ तो है, कुछ तो होगा। चाहे जितनी भी कमियां होंगी हम में, पर कुछ तो ऐसा भी होगा जो आपको बुलाने को मजबूर करता है, आपको आने को बाध्य करता है। कुछ तो है। कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे पास अगर कुछ है तो वो केवल भगवान की चर्चा, कथा है, वही सबको बुलाती है, वही आकर्षण का केंद्र है। कथा पता ये सब बंद हो जाए तो आना जाना भी बंद ही समझ लो। कौन दुनिया में किसी के पास जाता आता है? तो मेरा भाग्य है आप आते जाते हैं, आपका भी भाग्य है कि आपको ये मौका मिलता है आने जाने का, अच्छा आनंद लेने का। क्योंकि कम से कम कुछ न कुछ बहाने से अपने को थोड़ी बहुत तो शांति मिल ही जाती है। चाहे 2 घंटा की मिलो, 2 घंटा की शांति कोई कम है?
अच्छा बोलो, तुमको यमराज लेने आए हो, यमराज दरवाजे पे खड़े हैं और तुम अपने बच्चों को फोन करके बुला रहे हैं, बताना चाहते हैं कि भाई अलमारी में वहां सोना रखा है, फलाने के घर पे वो रखा है, ढिकाने सेठ के यहाँ वो रखा है। तो यमराज कह रहे 5 मिनट है, इसमें जो कुछ करना है तो कर ले, नहीं तो सब तेरा रह जाएगा और चलना पड़ेगा। तो उस समय आदमी कहता है महाराज कैसे भी करके 2 घंटे दे दो, क्योंकि बड़ा बेटा धुलिया रहता है, जलगांव आते आते 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे दे दो। तो उस समय यमराज आपको अगर 2 घंटे दे दें तो वो 2 घंटे 2 जन्मों की बराबर महत्व रखते हैं। बोलो, तो ये महात्मा कहना चाहते हैं कि यमराज के सामने 2 घंटे भी ज्यादा मिल जाएं जीने के लिए, ऐसे ही कथा में 2 घंटे भी अगर संसार से मुक्ति मिल जाए और दिमाग शांत हो जाए, चेहरे पे प्रसन्नता, तो ये 2 घंटे 2 जन्मों के बराबर है। ये 2 घंटे उससे कम नहीं है महाराज। और इसीलिए लोगों के पांडाल भरे रहते हैं कथा सुनने के लिए। जगत में कितनी कथाएं, सब जगह भीड़ है, सब जगह श्रोता है। बिना कोई सुने वाले को कौन सुनाएगा कथा अकेला? कुछ तो है कथा में विशेष जो हमें प्रसन्न कर देता है, जो हमारे तत्व दर्शन को दर्शित कराता है और हमें चार्ज करता है अंदर से। बहुत नई बात ऐसी है जो जीवन में प्रकट हो जाती हैं। अच्छा बोलो, आप सब बताओ ईमानदारी से, मोहत कंठ गणेश की कथा पहले सुनी क्या? अदिति के घर गणेश आई बेटा बन के, सुना? अच्छा बोलो, काशीराज के यहाँ गणेश जी पंडिताई करने जा रहे हैं, ये सुना? नहीं सुना। अच्छा, जब आप आओगे कथा श्रवण करने हर त्योहार हर पर्व पर, तो उसकी तरीका से ही कथा गाई जाती है, वैसे ही कथा का आनंद आता है। केवल भागवत 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 नहीं है, समस्त पुराणों की महिमा अलग अलग है और भरपूर है, सबका महत्व है सब जीवन में। अब गणेश पुराण की महिमा है तो गणेश कथा सुनो, उसकी अलग अलग महिमा चल रही है, अलग अलग गाओ, अलग अलग सुनो। क्यों? यही भगवान बता रहे हैं, यही सदगुरु बता रहे हैं, यही ज्ञान दे रहे हैं, यही सच्चिदानंद ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। आज भृगु राजा ने अंतिम कथा को दर्शन दिया और कहा कि चले गए भगवान महूतकट, माता अदिति की परम इच्छा को पूरा कर दिया मां बनाकर भगवान ने। तो मुझे ऐसा लगता है आप जिस देवता से जो भी मांग लेते हो वो देवता आपके लिए पूर्ण है, फिर आप उसमें छोटा बड़ा देवता मत समझो, वही देवता आपकी हर इच्छा को पूरा करेगा। आज गणराज की भक्ति करके अदिति ने गणराज को बेटा पुत्र मान लिया तो वो प्रकट हो गए। भागवत में अदिति ने भगवान नारायण को भजन करके उनको भी मांग लिया, वो भी वामन भगवान के रूप में प्रकट हो गए। तो सब देवता भी हमारी कोख में आ सकते हैं, हमारी गोद में आ सकते हैं, हमें माँ बनने का मौका दे सकते हैं, हमें पत्नी बनने का, पति बनने का मौका दे सकते हैं, हमें बेटा बेटी बनने का मौका दे सकते हैं। ये सब हमारे कर्तत्व पर, हमारी कर्म निष्ठा पर, हमारी साधना भक्ति लगाव उस पर निर्भर करता है कि हम अपने अंदर से क्या पैदा करें, क्या पैदा कर रहे हैं। कल परसों एक बहन आई थी इधर साकरी से, 5-6 महीने का बालक पेट में, पति भी साथ में। आशीर्वाद लेते हैं तो पूछते भी हैं गुरुजी कुछ ऐसा बताओ कि बालक अच्छा हो जाए। तो मैं चेहरे से थोड़ा सा पहचान लेता हूं, तो मैंने पहचान लिया। तो मैंने कहा सच बताना कल संडे में क्या खाया, बताओ। केवल चतुर्बुद्धि, चालाक बुद्धि, पढ़ने में होशियार, केवल इतने से तुम प्रसन्न हो बालक से, तो तुमसे ज्यादा अज्ञानी या मूर्ख कोई नहीं है। बालक में केवल पढ़ाई लिखाई का लक्षण होना ही अच्छा लक्षण नहीं है। राक्षस बहुत पड़े, दुनिया भर की विद्युता राक्षसों में भरी पड़ी है। तपस्या साध